वफाक भी, सूबा भी और सूबाई हुकूमत के मातहत हमारे मेयर साहब भी सिर्फ ज़बानी जमा खर्च के अलावा, लिप सर्विसेज के अलावा कोई काम अंजाम नहीं दे रहे। तरक्यात के नाम पर जो कुछ पीपल्स पार्टी ने पिछले 16 साल में सिंध के अंदर किया है, वो सब चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं। बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट के नाम पर क्लिक से फ़ंड लिया गया, और ये फ़ंड भी मिलियंस में नहीं है। 1.6 बिलियन रुपीस जो है वो कराची के सीवरेज के को इम्प्रूवमेंट के नाम पर लिए गए, और पहले मरहले पर 2019 से 2025 तक इस इम्प्रूवमेंट के नाम पर वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लिया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज़ा लिया गया। सिंध गवर्नमेंट का शेयर इसके अंदर शामिल है, लेकिन सवाल ये बनता है कि आपने जो 15 अरब रुपए का बजट 2019 में रखा था और आज 2024 है, और इसका पहला फ़ेज़ मार्च 2025 में मुकम्मल होना था, तो ये बताया जाए कि ये तरक्याती बजट कहाँ जा रहा है। ये बताया जाए कि ये 16-15 अरब रुपए कहाँ लगे हैं अमलन, वाटर और सीवरेज इम्प्रूवमेंट के नाम पर, कि सीवरेज की लाइनों को तब्दील किया जाएगा, नई लाइनें डाली जाएंगी वाटर की, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं हो रहा। वाटर एंड सीवरेज ने इस बात का गुज़श्ता दिनों ऐलान किया कि सिर्फ हाइड्रेंट के ज़रिए, जो उनका हाइड्रेंट सेल है, वाटर एंड सीवरेज को 1 अरब 66 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 66% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पानी पर, शहरियों के पानी पर डाका डाल रहे हैं और टैंकरों के ज़रिए पानी सेल कर रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स को इसके बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। मुर्तज़ा वहाब साहब तो सिर्फ सेरेमोनियल हैं, सिर्फ नुमाइशी हैं। अमलन तो इस पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कब्ज़ा है। इसके अंदर केएमसी के जितने भी पार्लिमानी ग्रुप्स हैं, उनके नुमाइंदों को शामिल होना चाहिए है। इसको डिवॉल्व होना चाहिए है, टाउन और यूसी के अंडर में जाना चाहिए। इसी तरह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को भी। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने कहा था कि कराची को MUCT के ज़रिए 4 अरब रुपए मिलेंगे। कराची को तो मोटर व्हीकल टैक्स चाहिए है, कराची को तो इसका जायज़ हक चाहिए है। आप जायज़ हक देने के लिए ना आप तैयार हैं, ना आपकी सूबाई हुकूमत तैयार है, और मुस्लिम लीग नून को तो कराची से कोई गर्ज ही नहीं है। आप कहते हैं कि 2 अरब रुपए MUCT के मद में जो है हमने बजट में शामिल किए हैं। ये मजाक नहीं है तो क्या है। और इन 2 अरब रुपए के अंदर भी के इलेक्ट्रिक 7.5% चार्जेस सर्विसेज की शक्ल में लेगी। मुल्क के किसी शहर के अंदर टोल टैक्स नहीं है, आपने कराची के अंदर टोल टैक्स लगा दिया। लोग जो सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग जो पुल इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही एक्साइज एंड टैक्सेशन के नाम पर लोगों से हर साल टैक्स लोग अदा करते हैं। अब ये टैक्स भी लोग अदा करेंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन के अंदर। जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के लिए 1 पैसा नहीं रखा गया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के लिए 1 पैसा नहीं है आपके पास। आपने NGOs को दिया, आपने रिफाई इदारों को दिया, अच्छी बात है, ये जो इदारे कराची को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इस शहर के KMC के सबसे बड़े अस्पताल, सबसे पुराने और बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद का यह हक तो पहुँचता है इसको, कि जिसका आज बेड़ा गर्क कर दिया गया है। लोगों के लिए ये एक अजाब बन गया है के इलेक्ट्रिक। ये वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, और इनकी पुश्तिबानी पीपल्स पार्टी और MQM कर रही है। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च, आंखों में धूल झोंकने के लिए चंद बयानबाजियाँ होती हैं, चंद बयानात दिए जाते हैं, उसके बाद खामोशी हो जाती है। 26
जून को शार फैसल पर हम एक अजीमुशान धरना देंगे बिजली और पानी के मसले पे। हम अहले कराची की आवाज़ बनेंगे, पूरे शहर से लोग जमा होंगे, शार फैसल पर धरना देंगे और हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि कराची के इन कोर इशूज़ के हवाले से संजीदगी इख्तियार करें। अपने बजट के अंदर कराची के लिए कम से कम 500 अरब रुपए वफाक को, हमने पहले भी हमारा ये मुतालबा था, आज भी मुतालबा है कि 500 अरब रुपए कराची के तरक्याती कामों के लिए स्पेशल ग्रांट रखी जाए।